हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम देखे हैं क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता अपने आप में बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। सृजनात्मकता का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट्स पे आप कुछ नया सोचें। जैसे एक मौलिकता शब्द आता है। सृजनात्मकता को रचनात्मकता भी कहते हैं, इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं और हिंदी में रचनात्मकता भी कहते हैं और सृजनात्मकता भी कहते हैं। कि जो कोई भी लड़का है, आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को ही पढ़ा रहे हैं परिवेश में, घर में या विद्यालय में, तो कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ हट के बताते हैं। कहीं भी जाना हो, आना हो, रहना हो, खाना हो, जैसे कुछ उनके अंदर एक नयापन जो है, एक तरीके से नयापन जो है करें, वो कुछ भी सोचें, जो चली आ रही चीज़ें उससे हट करके जो है, यानी परंपरा का वो हट करके जो है सोचना। तो मौलिकता, नवीनता एक तरीके से जिसमें होगी। और वो ये उसके साथ साथ यह भी है कि जो वो नवीनता हो, मौलिकता हो, वो समाज के लिए उपयोगी हो। ऐसा नहीं है कोई बच्चा जो है ऐसा काम कर रहा है जो समाज के लिए घातक है तो उसको सृजनात्मक नहीं कहेंगे। ऐसा काम करे, जो ऐसी खोज करे जो समाज के हित की हो, उसी को सृजनात्मकता की श्रेणी में गिना जाएगा। इसको भी आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे जो परीक्षाएं होती हैं उसमें सृजनात्मकता टेस्ट, सृजनात्मकता परीक्षण, क्रिएटिविटी टेस्ट जो 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। और ये 4 प्रकार के टेस्ट कई बार जो है जो जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं उसमें पूछा गया है। इसे आप लोग देख लेंगे और बाकी टॉपिक्स को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो सृजनात्मकता परीक्षण पहला है GMCTCS। इसको दिया था किसने? गिलफोर्ड ने दिया था। अपने नाम पे ही लिखा इन्होंने, गिलफोर्ड और मेरी फील्ड, इनकी पत्नी का नाम था, का महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक परीक्षण, यानी GMCTCS, गिलफोर्ड मेरी फील्ड क्रिएटिविटी टेस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स। तो इन्होंने जो कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो है अब चूँकि सृजनात्मक परीक्षण लेना है बच्चों का, तो उसमें करना क्या है कि बच्चे के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। तो उन्होंने कुछ बच्चों से धारा प्रवाह, उसमें कुछ ऐसे जैसे धारा प्रवाह ले लिया, तो धारा प्रवाह में से बच्चा कितना अच्छा अभिव्यक्त कर ले रहा है किसी टॉपिक को, वो कितने कम समय में और कितने अच्छे से बोल ले रहा है और सामने वाला उसको समझ ले रहा है। भाई सृजनात्मक जो बच्चा होगा अपने टॉपिक को ऐसा एक तरीके से मॉडिफाई करेगा कि सामने वाले को मैं स्पष्ट रूप से समझा सकूं। तो उसके अंदर धारा प्रवाह अगर है तो वो बच्चा क्रिएटिविटी है। दूसरी चीज़ है कि उसके साथ मौलिकता, मौलिकता तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको नवीनता भी कहते हैं। और मौलिकता का मतलब है कि वही चीज़ कि जो वो खोज रहा है, जो वो कर रहा है, जो कोई क्वेश्चन लगा रहा है, टीचर पूछ रहे हैं किसी भी चीज़ की परिभाषा पूछे, तो परिभाषा तो एक जो किताबों में होती है और रटी रटाई होती है, बच्चा बता देता है तो टीचर हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन अगर उसी परिभाषा को थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके बच्चा बता रहा है, कुछ उसमें नवीनता, कुछ उसमें नवनीयता या मौलिकता जो आ जाती है कि हाँ, तो टीचर कहता है हाँ सही कह रहे हो, तुम्हारी बात भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही। तो वहाँ उसको लगता है कि हाँ ये बच्चा जो है कुछ हट करके बता रहा है, कुछ जो है इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, चाहे सोचने की क्षमता हो, चाहे तर्क करने की क्षमता हो, कुछ इस तरीके की है कि ये उस चीज़ को एकदम कॉपी नहीं कर रहा है, कुछ हट करके बता रहा है, तो उसी को मौलिकता कहेंगे। मौलिकता का मतलब होता है कि नवीनता, इसको नवीनता भी कहेंगे, नवीनता, नवीनता, नवीनता भी आता है कि नवीनता शब्द जो आ जाएगा। तो वहाँ पे इन्होंने टेस्ट लिया गिलफोर्ड ने विद्यालय के, महाविद्यालय के बच्चों को। दूसरा कि विस्तारण, वो कितना विस्तारित रूप में उसको बता रहा है। उसको अंदर किसी जैसे एस्से वगैरह लिखना होता है तो बच्चे के अंदर उस चीज़ को विस्तार करने की जो क्षमता होगी, भाई समझ ले और दूसरे को समझा ले, ये भी क्षमता के आधार पर उन्होंने परीक्षण किया। पुनः परिभाषीकरण, जैसे आप देखते हैं जो बच्चे रिसर्चर्स वगैरह होते हैं या साइंटिस्ट, अब तो छोटे लेवल पे ही छोटे छोटे बच्चों को कक्षा 6 से लेकर के इंटर तक का जूनियर साइंटिस्ट के आधार पे कुछ परीक्षाएं ली जा रही हैं, चाहे ब्लॉक स्तर पे, फिर जिले स्तर पे, फिर उसके बाद स्टेट स्तर पे, फिर सेंट्रल स्तर पे। तो यहाँ से बच्चे छंटते 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 जाते हैं तो उनके अंदर की
तरीके से 4 लोगों की डिफिनीशन उन्होंने देखा, फिर एक अपनी अलग डिफिनीशन बना दिया किसी चीज़ की। तो उस तरीकों को पुनः परिभाषीकरण के बाद अपना भी मत देना, तो ये इन आधार पे गिलफोर्ड ने बताया इनको। अगला परीक्षण है TTCT, टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। ये टोरेंस इसके प्रतिपादक होते हैं और ये जो है टोरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। इन्होंने सोच के आधार पे इन्होंने कहा कि कितनी अच्छी सोच होनी चाहिए बच्चे की। भाई दिमाग ही तो है, बुद्धि और एक तरीके से सृजनात्मकता का दोनों का धनात्मक संबंध है। लेकिन अगर पूछेगा कि बुद्धि और सृजनात्मकता, बुद्धि और सृजनात्मकता का संबंध अगर पूछेगा तो धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। लेकिन अगर पूछेगा कि शैक्षिक उपलब्धि और सृजनात्मकता का संबंध अगर पूछेगा तो यहाँ कभी कभी देखिए कुछ बच्चे किसी विषय में फेल भी हो जाते हैं या कम नंबर भी आता है। ऐसा नहीं कि जो बच्चे सृजनशील हैं या क्रिएटिविटी हैं, सृजनात्मक हैं, वो 99% ही लाएंगे। अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे जो है इनका संबंध जो है एक तरीके से ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी कभी कभी बच्चे फेल भी होकर के वो बहुत अच्छा, जैसे आप एडिसन वगैरह को, जेम्स वाट वगैरह को ले लें, बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी सृजनशील थे, कुछ करने की उनके अंदर उत्सुकता थी, मौलिकता थी, नवीनता थी। तो इस संबंध ऋणात्मक होता है, हालांकि अधिकतर धनात्मक होता है, लेकिन ये पूछेगा कि कभी कभी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये है कि सृजनशील बच्चे जो होते हैं अक्सर जो हमारा IQ होता है 90 से लेकर 110 तक का IQ होता है। वैसे तो ज़्यादा सृजनशील बच्चे औसत लेवल के होते हैं जिनका IQ 90 से लेकर के 110 का होता है। ये बच्चे क्या होते हैं कि भाई समाज के हित की भी तो बात है ना, समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए कोई चीज़ आप खोज रहे हैं। ये अलग बात है कि जो है जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो 120 से या 140 से अबव होते हैं, जीनियस बच्चे होते हैं, वो भी सृजनशील होते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं कि एक तरीके से असामाजिक होते हैं। वही उनका खोजा हुआ चीज़ तो समाज में आएगा उपयोग, ये अलग बात है, उसका प्रयोग नहीं। लेकिन जो औसत लेवल के बच्चे होते हैं ये देखा गया है कि ज़्यादा सृजनशील होते हैं। ये क्योंकि वर्तमान की भी चिंता इनको रहती है और भूत की भी चिंता रहती है और भविष्य की भी चिंता रहती है। यानी भविष्य और वर्तमान में तो कार्य करते ही हैं, वर्तमान में कार्य करते हैं, भविष्य और भूत को समावेश करके ये चलते हैं। तो यहाँ पे अब देखेंगे आपका टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग, टोरेंस नामक दिए थे। यही पूछेगा कि भाई TTCT या टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग या टोरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण किसने दिया था? टोरेंस ने दिया था। इन नाम से ही स्पष्ट है। ये परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों था। नाम से ही स्पष्ट है, शाब्दिक मतलब शब्दों का प्रयोग किया गया था उस परीक्षण में, जो सोच के कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए गए थे जिसमें शब्दों का प्रयोग किया गया था। लिख करके उसको बच्चों का टेस्ट लिया गया उनकी सृजनात्मकता का, सृजनात्मकता उनके अंदर है कि नहीं है। फिर अशाब्दिक था, कुछ बच्चों से ऐसे ओरल रूप से पूछा गया था कि भाई कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो उनके धारा प्रवाह देखी गई, उनकी विस्तारण करने की क्षमता देखी गई, उनकी मौलिकता देखी गई कि अभिव्यक्त कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ तक ये शाब्दिक अशाब्दिक। तीसरा आपका PCT, पासी क्रिएटिविटी टेस्ट। ये इंडियंस थे, पासी क्रिएटिविटी टेस्ट, पासी का सृजनात्मक परीक्षण। तो ये भी परीक्षण किए थे बच्चों पे और वही चीज़ें जो धारा प्रवाह, मौलिकता, विस्तारण, पुनः परिभाषीकरण के आधार पे इन्होंने भी बच्चों का जो है टेस्ट लिया था। और उसमें देखा था कि बच्चे अगर अच्छे तरीके से किसी टॉपिक्स को जो है एक्सप्लेन ले रहे हैं या उनके अंदर नवीनता है, मौलिकता है तो वो सृजनात्मक होंगे। अगर नहीं है तो नहीं हो। इनका भी परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार से था। वो कभी कभी कुछ शाब्दिक में से जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे उनके साथ प्रयोग किया गया, अशाब्दिक मतलब पढ़े लिखे तो होंगे लेकिन कभी कभी ओरल रूप से उनको क्वेश्चन पूछ करके उनको तुरंत जो है सिलेक्शन कर लिया गया। जैसे कि हाँ भाई ये क्रिएटिविटी है, तुरंत देख रहे हैं भीड़ में 10-20 बच्चे हैं और वहाँ कोई बच्चा सबका लीडर बन जा रहा है
तो ये है कि भैया इसके अंदर कुछ क्षमता है, इसके अंदर बात करने की एक्टिविटी है, 10 लोगों को डील कर ले रहा है, 10 लोगों को अपने बातों से, अपने विचारों से, अपने दृष्टिकोण से मोटिवेट कर ले रहा है, इसको आगे करो यार, जाकर के साहब से बात करेगा। इस तरह से कभी कभी होता है ना, कहीं भीड़ लगी होती है, कौन जाएगा यार बात करने, कौन जाएगा अपना वो ये बताने के लिए, तो उसमें जो सबसे लीड करता है, सबसे अच्छा वो होता है, हाँ कहते हैं यार तुम जाओ, तुम्हारी अच्छे से तुम बोल ले रहे हो, तुम्हारा अच्छा है। तो वहाँ पे वो क्रिएटिविटी ही, सृजनात्मकता की ही बात आती। फिर अगला है BTCT, बाकर मेहदी क्रिएटिविटी थिंकिंग टेस्ट। ये भी इंडियंस थे, बाकर मेहदी का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। तो ये देखेंगे कि इनका भी वही था कि ये भी बच्चों पे जो है शाब्दिक अशाब्दिक टेस्ट लिए थे। ये दो जो है आपके इंडियन होते हैं, कौन से, पासी और बाकर मेहदी। ये कौन है, इंडियन है, इंडियन है। और ये कौन कौन, पासी, ये पासी और बाकर मेहदी। बाकी दो विदेशी हैं, टॉरेंस और गिलफोर्ड। तो नाम से ही स्पष्ट है, बस ये जो टेस्ट है इनके नाम से ही स्पष्ट है। बाकर मेहदी का जो है सृजनात्मक परीक्षण, बाकर मेहदी का सृजनात्मक परीक्षण और पासी का सृजनात्मक परीक्षण। और ये क्वेश्चन आएगा कि ये किसने दिया था, तो नाम से ही आप स्पष्ट कर लेंगे, पासी क्रिएटिविटी टेस्ट पासी जी ने ही दिया था, बाकर मेहदी का बाकर मेहदी, या टॉरेंस और टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग ये टॉरेंस ने दिया था। गिलफोर्ड GMCT CS को गिलफोर्ड ने दिया था। गिलफोर्ड और उनकी पत्नी मेरी फील्ड दोनों मिलकर के, लेकिन गिलफोर्ड मेन प्रतिपादक माने गए। तो इस तरीके से देख लेंगे आप कि सृजनात्मकता अपने आप में जो है मौलिकता है, और उस मौलिकता का समाज में उपयोगिता भी होनी चाहिए। बस इतना ही आज के लिए है, और आगे हम लोग इसके सिद्धांत भी हैं और इसकी प्रकृति वगैरह है, उसको देखेंगे। धन्यवाद।